नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आधुनिक काल का आपके सामने हाजिर हूँ। हमारी जो श्रृंखला चल रही है, एक तो पुराने पेपरों के हम प्रश्न हल कर रहे हैं और दूसरी हमारी एक दिन वीडियो। आप सभी साथियों के कमेंट्स थे, बहुत सारे साथियों ने कहा था कि ये सीरीज़ भी आप जारी रखिए, इसलिए मैं आधुनिक काल का मेरे नोट्स से रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु काल के। भारतेंदु को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम भारतेंदु जी से आगे के जो भारतेंदु काल के लेखक बच गए उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, भारतेंदु काल के सबसे वरिष्ठ जो हैं ये लेखक हैं। इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। रचनाओं के नाम हैं कलिराज की सभा, चंद्रसेन रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और बाल विवाह। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान ये उपन्यास इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखने हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं, यानी इनका जन्म सबसे पहले हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ये पत्रिकाएं जो हैं भारतेंदु युग की आपको याद रखनी है, कब प्रकाशित होनी शुरू हुई थी और किस लेखक की कौन सी पत्रिका है। तो 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से किया था। इस पत्रिका की आवृत्ति मासिक थी। इस पत्रिका का मुख्य पृष्ठ का वाक्य था, शुभ सरस देश स्नेह पूरी प्रकट अवे आनंद भरे। ये इनका जो मुख्य पृष्ठ होता है समाचार पत्र का, उसके ऊपर ये इस पत्रिका का मुख्य पृष्ठ का वाक्य था। इनके द्वारा प्रेम पुंज नामक पत्रिका का भी संपादन किया गया था। ये इनकी दूसरी पत्रिका थी। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मिलती जुलती एक पंक्ति और है, वो आप मुझे बताएंगे। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है, वो शायद जहाँ तक मुझे याद है इससे मिलती जुलती सी है। वो पंक्ति आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसकी है और वो पंक्ति लिखेंगे आप। आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंध लेखन के कारण बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है, यानी बालकृष्ण भट्ट को निबंध लेखन के कारण जो उपाधि दी थी हिंदी का स्टील की आचार्य शुक्ल ने। इनकी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी बात कहने वाले कवि हैं बालकृष्ण भट्ट। ये पंक्ति द्विवेदी जी की है बालकृष्ण भट्ट के लिए। इससे अगले लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 ईस्वी, जन्म स्थान मिर्जापुर यूपी में हुआ। बद्रीनारायण चौधरी अपने मधुर और सौम्य व्यवहार के कारण प्रेमघन के नाम से जाने जाते थे, यानी एक प्रकार से इनकी उपाधि थी। इन्होंने उर्दू भाषा में अब्बर नाम से साहित्य लेखन किया है। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं दो हैं। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, मासिक थी। नागरी नीरद इनकी पत्रिका 1893 ईस्वी में प्रकाशित होनी शुरू हुई थी, जो साप्ताहिक थी। आचार्य शुक्ल ने कहा है, प्रेमघन में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी में सर्वप्रथम समालोचना विधा की शुरुआत की गई। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्ल के अनुसार समालोचना विधा की शुरुआत किन लेखकों ने की थी, तो प्रेमघन व बालकृष्ण भट्ट ने की थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात प्रेमघन व बालकृष्ण भट्ट ने किया है, यानी इन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात कही है शुक्ल जी से। इनकी रचनाएं हैं बद्रीनारायण चौधरी की जीर्ण जनपद हार्दिक और सादर्श, तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद हैं आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, ब्रजचंद, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर इनके कुछ नाटक हैं, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य, इनका महानाटक है। ये नाटक भी आपको याद रखने हैं। प्रेमघन को प्रकृति का कुशल चितेरा माना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रकृति वर्णन के कारण इनकी रचनाओं में प्रकृति वर्णन मिलता है, इसलिए इनको प्रकृति का कुशल चितेरा माना जाता है। प्रेमघन के छंदों में यति भंग मिलता है। एक बार दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहकर पुकारे जाने के कारण इन्होंने एक शोकपूर्ण कविता लिखी थी, जिसकी पंक्तियाँ थी, अचरज होत है तुमरे सम गोरे बाजत हैं कारे, तुमरे कारे कारे शब्द हूँ पर हैं वारे। ये पंक्ति बद्रीनारायण चौधरी जी की है। इससे अगले लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था, जन्म बेजगांव उन्नाव यूपी में। प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु युग का क्रांतिकारी कवि माना जाता है। इनको भारतेंदु युग का दूसरा भारतेंदु भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि भारतेंदु युग का दूसरा भारतेंदु किसे कहा जाता है। इन्होंने 1883 ईस्वी में कानपुर से ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन पत्रिकाओं को आपको याद रखना है। ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। इसके बाद है ब्राह्मण पत्रिका का चंदा नहीं मिलने के कारण उन्होंने लिखा था, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, यानी
चंदा जुटाकर ये इन पत्रिका का संपादन करते थे। जब पत्रिका बंद होने की कगार पर थी, चंदा नहीं मिल रहा था, तब इन्होंने ये जो लाइन लिखी थी कि अब तो 8 महीने बीत गए, अब तो कुछ दान दक्षिणा करो। ऐसी उक्तियों के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग में सहज एवं चटुल भाषा शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। यानी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। सर्वप्रथम हिंदुस्तान का नारा मिश्र के द्वारा दिया गया था, ये भी बात महत्वपूर्ण है। प्रताप नारायण मिश्र ने नाटक जानकी मंगल में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछ मुंडवाने की आज्ञा ली थी। प्रताप नारायण मिश्र को अपनी हरगंग कविता के कारण प्रसिद्धि मिली थी। ये कविता आपको याद रखनी है, हरगंग कविता प्रताप नारायण मिश्र की। इनकी और रचनाएं हैं मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, तृप्तयाम, ब्रेडला स्वागत, हिंदी की हिमायत, रसखान शतक, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनके कुछ नाटक हैं, संगीत शाकुंतल, कलिकौतुक रूपक। इनकी ब्रेडला स्वागत रचना राजभक्ति से पूर्ण काव्यात्मक रचना मानी जाती है। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े हुए थे। अगले कवि लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, जन्म 1857 ईस्वी। ठाकुर जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ MP के राजकुमार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, श्यामा सौपन देवयानी, यानी श्यामा इनकी प्रेमिका बताई जाती है, जिसके नाम से इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास के मेघदूत और ऋतु संहार का इसी नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, हिंदी साहित्य में संस्कृत के वाल्मीकि, कालिदास, बहुभूति जैसे कवियों की तरह प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण करने वाले एकमात्र कवि डॉक्टर ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। ये बात शुक्ल जी ने कही है। इनके बारे में तो शुक्ल जी की पंक्तियों को तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगले लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास, जन्म 1858 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। हो री भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। बिहारी विहार, आश्चर्य वृत्तांत, जटिल वणिक, शिवराज विजयम, ये इनका संस्कृत भाषा का उपन्यास माना जाता है। इसके आगे हैं अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार रचना में बिहारी सत्सई के दोहों का कुंडलियाँ छंद में भाव विस्तार किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है कि बिहारी विहार रचना में अंबिका दत्त व्यास ने जो बिहारी सत्सई के दोहे थे उनको कुंडलियों छंद में लिखा था। इनकी शिवराज विजयम रचना के कारण इन्हें आधुनिक बाण भट्ट के नाम से पुकारा जाता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। आधुनिक बाण भट्ट शिवराज विजयम जो इनका संस्कृत का नाटक था उसके कारण इनको कहा जाता है। इन्होंने ललिता नामक एक नाटक भी लिखा। ये हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान रूप से लेखन करते थे। अंबिका दत्त व्यास ने काशी से पीयूष प्रवाह नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये पीयूष प्रवाह पत्रिका आपको याद रखनी है अंबिका दत्त व्यास की। भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धिनी सभा के द्वारा इनको मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण उपाधि है इनकी। भारतेंदु युग के कवि जो हैं इनको सुकवि की उपाधि मिली थी अंबिका दत्त व्यास को। ये कुशाग्र बुद्धि थे और 1 घंटे में 100 श्लोकों की रचना कर लिया करते थे, इसलिए इन्हें घटिका शतक या शतावधान के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं राधा कृष्ण दास, जन्म 1865 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं भारत 12 मासा, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, जुबली, देश दशा, रहीमन विलास। 12 मासा, भारत 12 मासा रचना और मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। इनके नाटक हैं निस्साय हिंदू, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, जिसका दूसरा नाम मेवाड़ कमलिनी भी है, और ये मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है, इसलिए इस नाटक का दूसरा नाम भी है, और दुखिनी बाला। इनकी मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि रचना में राज प्रशस्ति गाई गई है। इन्होंने अंग्रेज़ों का इसमें गुणगान किया है। इनकी जुबली रचना भी राजभक्ति से संबंधित है। इन्होंने रहीमन विलास में रहीमदास द्वारा रचित दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया है। इनकी देश दशा रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नामक नाटक पर आधारित है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के, कोई कहता है मौसेरे, कोई कहता है फुफेरे भाई माने जाते हैं। राधा कृष्ण दास को नागरी प्रचारणी सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। केसरी नारायण शुक्ल, प्राचीन वैभव के विनाश पर राधा कृष्ण को अत्यंत दुख है। अच्छे शासकों और वीर पुंगुओं की स्मृति इन्हें लज्जा और ग्लानि से अभिभूत कर देती है। ये केसरी नारायण शुक्ल का जो है राधा कृष्ण दास के बारे में कथन है। अगले हैं राधा चरण गोस्वामी, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य रचनाएं हैं नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भूमार, ऋणार्थ प्रार्थना। इनका नाटक है अमर सिंह राठौड़ सती चंद्रावली। इनके उपन्यास हैं बिरजा, सावित्री और मृण्मयी। इनके प्रहसन हैं तन मन धन गोसाई को अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण जो इनके प्रहसन माने जाते हैं। राधा चरण गोस्वामी जी के महत्वपूर्ण प्रहसन हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं।
इसके बाद इनकी तन मन धन गोसाई को अर्पण रचना में धार्मिक तीर्थ स्थानों के व्यभिचार पाखंड एवं सांप्रदायिकता का वर्णन किया गया है। इनके बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे रचना में पर स्त्री गमन एवं नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। इन्होंने 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये भी आपको याद रखनी है। इनकी सती चंद्रावली रचना में औरंगजेब के समय में होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया गया है। फिर ये कुछ एक जैसी रचनाएं थी साथियों, जो मैंने यहाँ लिख रखी हैं, आप देख सकते हो। भक्तमाल नाभादास की रचना है जो 1582, कोई इसका सन 85 बता देता है, लिखी गई थी। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु के द्वारा रची गई थी और नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखी गई थी। ऐसे एक जैसी सी रचनाएं होती थी कई लेखकों की, उनको मैं ऐसे जगह जगह लिख लेती थी ताकि याद रहें। तो ये आपको भी याद रखनी है, तीनों एक जैसी सी रचनाएं हैं, इनके लेखक आपको याद रखने हैं। तो ये था साथियों हमारा वीडियो। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी और लेट बनाने लगी, तो अभी अंधेरा होने को आया। आज 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा हमारा। भारतेंदु युग जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। आधुनिक काल का जो दूसरा उपभाग है द्विवेदी युग, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों। आप ऐसे ही वीडियो सुनते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।